साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड में आदिवासियों की, मूलवासियों की चर्चा होती है, सबसे अधिक आदिवासियों की, लेकिन दलितों के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं होती, जबकि झारखंड में दलितों की आबादी 12% से कम नहीं है। 9 सीटें विधानसभा में उनके लिए आरक्षित है, लेकिन कोई उनके लिए, जो दमित हैं, दलित हैं, सरकारी सुविधाओं से वंचित है, उनकी आवाज नहीं उठाता। उनके लिए जो योजनाएं धरातल पर बखूबी उतर नहीं पाती हैं, लेकिन कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं होती। राधा कृष्ण किशोर वित्त मंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा है कि आदिवासियों से भी बदतर स्थिति झारखंड में दलितों की। साथियों, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष रहे कभी अमर बावरी, दलितों के बड़े नेता हैं झारखंड में, भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं। यह बात सच है कि इस बार चंदन क्यारी फतह नहीं कर सके। अब पढ़े लिखे हैं, तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं, तो उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर कई दर्द साझा किए हैं कि 2M दर्जे का नागरिक दलितों को झारखंड सरकार में बना दिया गया है। ऐसा क्यों है? सिलसिलेवार उन्होंने बात रखी। नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे, इस पर जो सर्वे हुआ था, इस पर भी अमर बावरी सवाल उठाते हैं। ऐसी कई बातें हैं दोस्तों, जिस सरकार को विचार करने की जरूरत है। जब तक के 5 उंगलियां मजबूत ना हो, कोई भी सामान आप उठा नहीं सकते। तो सरकार भी ऐसे ही नहीं चल सकती, मिलजुल कर चलती है सरकार। सबका साथ हो तो ही सबका विकास होता है, सिर्फ नारे की बात नहीं। तो अगर आप सबका साथ, सबके विकास की बात पर विश्वास करते हैं, तो दलितों को आप कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? आप शहर में ही देख लीजिए, राजधानी शहर में जो दलित बस्तियां हैं, क्या स्थिति है वहां की। मैं एक बार गया था दोस्तों, एक दलित बस्ती में पानी तक नसीब नहीं है। इंदिरा गांधी के दौर में एक टंकी लगी थी कभी, वहां जर्जर स्थिति में, पतली सकरी गलियां, उसमें रहने को दलित विवश है। तो इसका ख्याल मुख्यमंत्री जो हमारे हेमंत सोरेन है, उनको तो रखना होगा। सिर्फ कहने से कुछ होता नहीं। और जब सवाल उठा रहे हैं, वित्त मंत्री खुद चिट्ठी तक लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये तो विडंबना का कही जाएगी ना। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि अमर बावरी ने कहा क्या क्या है, वो आप सुन लीजिए पहले, फिर हम बात करते हैं। अंग्रेजी वर्ष 2025 का उत्तरार्ध है और इस वर्तमान के हेमंत पार्ट 2 माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार का 6वां साल है और 6 साल इस सरकार ने पूरे किए हैं। 2024 में जो इनको रेनुअल मिला था, उसमें 1 साल इसके पूरे हो गए। जो सरकार जल जंगल जमीन आदिवासी दलित पिछड़ों की बात करके सत्ता में आई, झारखंड और झारखंडियों की बात कहकर सत्ता में आई, उसमें आज स्थिति परिस्थिति क्या है ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में इस सरकार के तमाम कमियों और खामियों को, भ्रष्टाचार सहित बाकी चीजों को लगातार उजागर करते रहते हैं। एक विषय लेकर के मैं आज यहां आया हूं, वो विषय है आज की झारखंड की सरकार में, हेमंत जी की सरकार में दलितों की स्थिति आदिवासी भाइयों से भी बदतर है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो राज्य सरकार में मंत्री हैं,
वरिष्ठ मंत्री हैं, वित्त मंत्री अपने राधा कृष्ण किशोर जी का वक्तव्य है, और उनका यह पीड़ा सिर्फ उन्होंने शब्दों में नहीं बयान किया है, बल्कि उन्होंने पत्र लिख करके बार बार मुख्यमंत्री जी को दिया है और आग्रह किया है कि भाई दलितों की स्थिति में यहां सुधार की जाए। दलितों की स्थिति इस सरकार में क्या है, ये तो आप 2019 से जब ये सरकार आई थी तब से हम लोगों ने लगातार इन विषयों को आपके माध्यम से जनता के बीच में रखने का काम किया है। एससी को सबसे ज्यादा यहाँ प्रताड़ित भी किया जा रहा है और उनके संवैधानिक अधिकारों से और जो उनको मिलना चाहिए वो हक और हकूक से भी वंचित सरकार कर रही है। पॉलिसी वाइज भी इसको लगातार कर रही है। आपने देखा कि कल हमारे यहाँ पर कई एक योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ करी। नई योजनाएं लाना, गरीबों को आगे बढ़ाना, आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। जैसे पिछली सरकार में जब इन्होंने विदेश भेजने के लिए सरकारी योजना बनाई और जब एससी बच्चों को, एसटी बच्चों को बाहर भेज कर पढ़ाने का जब निर्णय लिया था तो हम लोगों ने मांग की थी भाई 80 बच्चों को भी भेजिए। क्या 80 बच्चे जो संवैधानिक रूप से जिनको मिला हुआ है एससी एसटी, इनके उन्नयन के लिए जो संवैधानिक अधिकार प्रदत्त है उसमें आपका दायित्व एससी के लिए भी है। और एससी समाज यहाँ पर जो 14% तो होने का दावा करता है, 50 लाख आबादी का दावा करता है, जो 2011 के सेंसस के बाद लगातार यह मांग करता है कि हमें अपने हक और हकूक मिले, जो उसको नहीं मिल पा रहा है, जिसको हमेशा छाट दिया जा रहा है सरकारी योजनाओं में भी। और उस समय जब बहुत विरोध हुआ तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई उनको भी भेजा जाएगा बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन उनको अब तक बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया। उसी तरह एसटी बच्चों को आईआईटी और जेईई के लिए, माने कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए उनको पढ़ाने की व्यवस्था करी गई, लेकिन एससी बच्चों के लिए कुछ नहीं करी गई। कई एक योजनाएं ऐसी चल रही है सरकार में जिसमें उनको नहीं आगे बढ़ाया जा रहा। मेरा कहना है कि यहाँ सभी को आगे बढ़ने का मौका सरकार को देना चाहिए, ना कि वो एक पर्टिकुलरली एक जगह टाइप्ड होकर के और आप काम करें। एक सरकार को कहीं से भी शोभा नहीं देता है। अभी बात नगर निगम की चल रही है, बहुत ज्यादा नगर पंचायत और नगर निगम, यहाँ 48 हमारे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम मिलाकर के हमारी इकाइयां हैं, जो लगातार अपने कार्यकाल पूरे कर लेने के बाद भी इस सरकार के द्वारा चुनाव नहीं कराने के कारण माननीय न्यायालय में इसको चुनाव कराने का विचाराधीन पिटीशन पड़ा हुआ है और लगातार हाई कोर्ट के माध्यम से सरकार को छिछलदार हो रही है और सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि इसको तुरंत पूरा किया जा सके। समांतर में एक और पिटीशन पड़ा हुआ था जिसमें पिछड़ों को आरक्षण देने का काम करे सरकार, ट्रिपल टेस्ट को आगे बढ़ा करके इसे पूरा करे, यह भी डिमांड आगे बढ़ा करके किया गया था। ट्रिपल टेस्ट के बहाने जो ओबीसी आरक्षण को जो देना था, जिसमें न्याय करना था, सरकार ने उसमें भी चालाकी की है, धूर्तता की है और कहीं ना कहीं लोगों को ठगने का काम किया है। उन्होंने दावा तो किया है कि डोर टू डोर जाकर के उन्होंने इस ओबीसी आरक्षण के लिए और ओबीसी जनसंख्या की गणना के लिए वो जाने का काम किया है,